हाँ जी, good morning, Nikhil. Are you there in the class? Good morning, everyone. Prem, Mohit, unmute yourself. Yes. Join the class fast. Just drop a message in your group and ask your friends to join the class fast. क्या हुआ? क्लास क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे? What happened? प्रशांत, कितने बच्चे थे लास्ट क्लास में? अरे, you don't have to speak anything. किसी को कुछ नहीं बोलना है. प्रेम, unmute yourself. Yes, ma'am. क्या बात है? Why don't you speak? मैम कितने 9 या 10 बच्चे थे पिछले क्लास में शायद. पता नहीं आप लोग क्लास इतनी लेट क्यों ज्वाइन करते हो? टीचर बोलता रहता है ये अपना पूरा इग्नोर करते हैं. ठीक है, हमारी टर्न भी आएगी. जब तुम बोलते हैं ना, फिर वी विल सिंपली इग्नोर यू. चलो, व्हाट वी हैव टू डू इन टुडेस क्लास इज वी विल बी एज वी आई टोल्ड यू यस्टरडे कि हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक रहता है अबाउट कर्व्स. सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक अपना एक नोटबुक ले लो और पेन ले लो. we'll be just revising of what we all have studied in all the units, unit 1, unit 2. let me share the syllabus with you. मैंने ये नोट्स आपको सबको शेयर कर दिए हैं. प्लीज अगेन मैं बोल रही हूँ, नोट्स को डाउनलोड कर लो, क्योंकि वो जो क्लासरूम है गूगल क्लासरूम वहां से हट जाते हैं. तो एज यू कैन सी द वेरी फर्स्ट यूनिट सबको दिख रहा है. लेट मी जस्ट जूम इट. इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड बेसिक ऑफ ग्राफिक सिस्टम. तो जो ये क्वेश्चन बनता है ना, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ग्राफिक एंड एप्लीकेशन एरिया, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई एम जस्ट टेलिंग यू द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एवरी यूनिट. समझ में आ रहा है? जस्ट नोट इट डाउन, the important questions from every unit, and we'll be just revising every unit. थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे सो दैट आपका एक बारी ब्रश अप हो जाए. ठीक है, और आपको पता चल जाए कि हर यूनिट से क्या क्या पढ़ना है आपने. तो फर्स्ट इज यू हैव टू प्रिपेयर अ क्वेश्चन अबाउट सीजी, दैट इज व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स. ठीक है, और एप्लीकेशन एरियाज क्या क्या होते हैं इसके, व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशन. इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है, एप्लीकेशन एरियाज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स. ठीक है, इसका मैंने आपको लेट मी शेयर द नोट्स विद यू. ये वाले नोट्स अपने डाउनलोड किए हुए हैं. ये यूनिट 1 के नोट्स ये मैंने भेजे हुए हैं उस पे आपके ग्रुप क्लासरूम के ऊपर. सबके पास है ये वाले नोट्स? हाँ पंकज,
ऋतिक, ये नोट्स है आपके पास? अमन, ठीक है, ओके। सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर विद द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स की कंप्यूटर ग्राफिक्स होता क्या है। सी, अब हमने इतना कुछ पढ़ लिया है अबाउट कंप्यूटर ग्राफिक्स, सो आई थिंक यू कैन इजीली डिफाइन द बेसिक डेफिनेशन कि you have to rendered a graphics onto the computer screen by using some computer programming or by using some hardware. So it is basically the representation or the manipulation of the image, कि उसको आप इमेज को, किसी भी सीन को कंप्यूटर की स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले कराते हो, कैसे रेंडर करते हो, तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक है, तो आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स की डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, क्या क्या एप्लीकेशन होती है, कहाँ कहाँ पे ग्राफिक यूज करते हो। विदाउट ग्राफिक्स आप बताओ कि डू यू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम। अगर मैं बोलूं कि यू हैव टू टेल द एप्लीकेशंस, तो कहाँ कहाँ पे होगी कंप्यूटर ग्राफिक्स की एप्लीकेशन। यस क्लास, एप्लीकेशंस बता सकते हो। कमाल है, इतना चुप बैठ जाओगे कि जैसे कुछ आता ही नहीं, एकदम पूरा सिलेबस खत्म होने को आ गया है, यू डोंट नो द एप्लीकेशंस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन इज योर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जितनी भी आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हो या वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हो, उसके अंदर यू ऑलवेज मेक एन इंटरफेस, जिसकी वजह से यूजर जो है वो आपके प्रोग्राम से इंटरेक्ट कर सकता है, आपकी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे आप पूछते हो ना विंडो की हेल्प से, कोई भी आपने विंडो दिखाई कि आप लॉगिन करवाते हो यूजर से, आप बहुत सारे बटन्स दिखाते हो, यूजर से क्वेश्चंस पूछते हो, डू यू अग्री। तो ये सब चीजें क्या है, दीज आर द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और दिस इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक है, सो कंप्यूटर ग्राफिक का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है जीयूआई में, दैट इज योर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दूसरी बेसिक एप्लीकेशन क्या आप बोल सकते हो कि मल्टीमीडिया के अंदर काफी इसका यूज है, गेम्स है, एनिमेशन है, उसके अंदर सीजी का काफी यूज है। सी, आपको 5 मोटे मोटे पॉइंट्स याद करने हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स में। ठीक है, सब लोग नोट कर रहे हैं कि जो मैं बोल रही हूँ। थोड़ा सा ना एक साइड में एक बुलेट टाइप बना लूं, जिसमें आप सब नोट करते जाओ कि आपको हर एक यूनिट से क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो पहले तो बेसिक आई टोल्ड यू अबाउट कि व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स, आपको डेफिनेशन याद करनी है। देन यू हैव टू prepare a short note about the application of computer graphics. Application of computer graphic में you can tell about graphical user interface बता सकते हो, you can tell कि आपका plotting, interactive plotting in business science and technology, इसके अंदर बेसिकली यू कैन राइट कि जैसे अगर कोई भी बिजनेस मीटिंग्स होती है, उसके अंदर आप अपनी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स, विद द हेल्प ऑफ पाई चार्ट्स। तो ग्राफ बिजनेस के अंदर, साइंस साइंस में भी, टेक्नोलॉजी में भी आप सब ये सब चीजें यूज करते हो, आप हिस्टोग्राम्स यूज करते हो, चार्ट यूज करते हो। और ये सब चीजें कैसे पॉसिबल है, ओनली बिकॉज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर कंप्यूटर ग्राफिक्स का काफी यूज है। ठीक है, मल्टीमीडिया आई टोल्ड यू अबाउट कि एंटरटेनमेंट, यू कैन मेक द टॉपिक एज एंटरटेनमेंट। तो 5 टॉपिक, 5 पॉइंट्स याद कर लेना ग्राफिक्स के ऊपर। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स के ऊपर। उसके बाद आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर इज कि बेसिक कंप्यूटर ग्राफिक्स के जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया कि एक तो यू हैव टू प्रिपेयर अबाउट कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है, एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। बहुत बार, इफ यू हैव सीन द सिलेबस क्वेश्चन पेपर, सो यू मस्ट बी नोइंग कि बहुत बार पूछा हुआ है कि 5 इनपुट एंड 5 आउटपुट डिवाइसेस बताओ, या शॉर्ट नोट पूछा हुआ है कि लाइक सपोज डिस्प्ले पैनल पे बताओ, या
कोई भी दो इनपुट डिवाइसेस या दो आउटपुट डिवाइसेस को एक्सप्लेन करो। तो ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है ना, उसमें ये जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है, इसके बारे में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लो। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यू शुड नो एटलीस्ट अबाउट 5 इनपुट एंड 5 आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, या पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, हाउ इंपॉर्टेंट दे आर, क्योंकि कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर विदाउट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जैसे अगर इनपुट डिवाइस आपका हो गया स्कैनर हो गया, आउटपुट डिवाइस आपका हो गया आपका टैब कंप्यूटर स्क्रीन पे आपने बोल दिया कि जैसे आपका टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन तो आपका इनपुट डिवाइस हो गया, आपने डिस्प्ले पैनल हो गया, तो दिस इज योर आउटपुट डिवाइस, राइट। सो हाउ दे वर्क, लेजर लेजर प्रिंटर, ये इनके बारे में आपको एटलीस्ट 2-3 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में प्रिपेयर करके रखो। ठीक है, इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। उसके बाद ये क्लियर है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैसे प्रिपेयर करना है? सब लोग सुन रहे हैं ना मेरी बात? Yes, ma'am. This lecture is very important because we are just summarizing that what you have to learn, क्योंकि अब जब आपका एंड पीरियड आ चुका है, अब आपको एक पाथ चाहिए कि अब आपको कैसे प्रोसीड करना है, समझ रहे हो? तो अब यू जस्ट स्टार्ट विद बेसिक यूनिट 1। यूनिट 1 में आपको स्टार्ट करना है अबाउट द बेसिक क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स and what are the various application of computer graphics. You have to prepare about various input and output devices of computer graphics, at least जो 2-3 devices हैं इनके बारे में शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना। जैसे प्लॉटेड डिवाइसेस क्या होते हैं, हाँ मैंने ये क्वेश्चन भी देखा है बहुत बार, प्लॉटेड डिवाइसेस क्या होते हैं। और हमेशा पेपर को अटेम्प्ट करना पॉइंट्स में, ठीक है, कभी भी पैराग्राफ बना के बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट्स के अंदर एक्सप्लेन करो। ट्राई टू मेक डायग्राम, जितने भी क्वेश्चंस के साथ डायग्राम को एसोसिएट करोगे हमेशा यू विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है, नाउ इसके बाद आपको वीडियो डिस्प्ले डिवाइस के बारे में पढ़ना है। जैसे वीडियो डिस्प्ले डिवाइस में यू कैन, वीडियो डिस्प्ले डिवाइस के अंदर क्या बता सकते हो, कैसे इसकी वर्किंग होती है। वर्किंग, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना आउटपुट डिवाइस, तो उसके अंदर यू कैन टेल अबाउट द वीडियो डिस्प्ले डिवाइस। वीडियो डिस्प्ले डिवाइस की वर्किंग क्या क्या होती है, मैंने आपको ये बताया था ना। लेट मी टेक यू है, यहाँ देखो ये वाला डायग्राम जो आपका बेसिक सीआरटी है। सीआरटी क्या है आपका? प्राइमरी आउटपुट डिवाइस। अगर आउटपुट डिवाइस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू कैन एक्सप्लेन अबाउट सीआरटी, दैट इज कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब कैसे वर्क करती है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि द मेन कंपोनेंट इज द इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन, यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन गन से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोजेक्ट होते हैं, और ये आपके फोकसिंग एलिमेंट्स होते हैं ना, एनोड फोकसिंग सिस्टम होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है, इलेक्ट्रॉन गन उसको, ये उसको हीट करती है, यहाँ पे हीटिंग कॉइल होती है, वहां से इलेक्ट्रॉन गन निकलती है, वो आपकी जो फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन है उसको कंटिन्यूसली स्ट्राइक करती है, और जिस पोजीशन पे स्ट्राइक करती है वहां पर आपका ग्लो प्रोड्यूस होता है। तो ये वर्किंग हमने पढ़ी थी, तो यू हैव टू recall and you have to study about the working of CRT. Sometime the question will ask from you कि what is CRT? Simple पूछ लिया कि what is CRT और explain the working of CRT. तो could you able to explain this thing? कर पाओगे explain? ये डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीआरटी की डेफिनेशन पढ़ो अच्छे से, सीआरटी की वर्किंग पढ़ो अच्छे से, ठीक है। इसमें कोई डाउट है सीआरटी में कैसे काम करती है, इसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? देखो ये वाला डायग्राम, इसके नीचे एक और डायग्राम बनाया हुआ है मैंने। बेसिक एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन गन इन सीआरटी आर, इलेक्ट्रॉन गन जो ऊपर बताई थी ना, उससे क्या निकलता है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं वो बताया हुआ है कि आपके पास एक हीटिंग एलिमेंट होता है और कैथोड होती है, कैथोड और हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट हीट करता है जिससे कैथोड से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और ये क्या है? ये फोकसिंग सिस्टम लगे हुए हैं कि मतलब कि इंस्टेड ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रही है वो पूरी जो ये ट्यूब है उसमें फैलने की बजाय ये फोकसिंग सिस्टम लगे हुए हैं कि इसके अंदर से ही पास होके निकले। इसको बोलते हैं फोकसिंग एनोड और एसिलरेटिंग कोड। यहाँ से मतलब कि उनकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि जितनी फास्ट वो आपकी फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन को स्ट्राइक करेंगे
उतना अच्छा ग्लो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर फेडिंग होती रहती है। फेडिंग का मतलब क्या है कि ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, जो यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, अब इसने एक बार इस पोजीशन पे स्ट्राइक किया, इट इज कंटिन्यूअसली स्ट्राइकिंग फ्रॉम अप अप एंड अप डाउन, ऊपर से नीचे तक कंटिन्यूअसली स्ट्राइक कर रही है, जिसकी वजह से आपको एक कंटिन्यूअस ग्लो दिखाई देता है। अगर वो सिर्फ एक ही बारी स्ट्राइक करके हट जाएगी ना, तो उसके बाद उसकी वजह से क्या होगा, वो इमेज जो है, जो भी पिक्चर आपको दिख रही है, वो आपकी फेड होती जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग दिस प्रॉब्लम, हम उसको रिफ्रेश करते हैं। तो आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज रिफ्रेश सीआरटी, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रिफ्रेश सीआरटी। इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रेश सीआरटी। मैंने बताया था आपको, इफ यू रिमेम्बर, जब मैं ये पढ़ा रही थी तो मैंने बोला था कि आपकी जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो फॉस्फोरस को स्ट्राइक करती है, वो फेड हो जाती है रैपिडली, इट गॉट फेड। क्यों? क्योंकि उसने एक बार स्ट्राइक किया। अब हम कह रहे हैं कि वो अगर फेड ना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इट कंटिन्यूअसली, इन वन वे टू कीप द फॉस्फोरस ग्लोइंग is to redraw the picture repeatedly by quickly directing the electron beam back over the same points. What is the meaning of this line is कि आपके पास ये वाली जो फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन है और ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो कंटिन्यूअसली स्ट्राइक करती रहे, ऊपर से नीचे कंटिन्यूअसली करती रहे, जिसकी वजह से आपकी जो स्क्रीन है वो फेड नहीं पड़ेगी। यू गेटिंग मी? एंड दिस प्रोसेस इज बीइंग कॉल्ड एज रिफ्रेश सीआरटी। सबको क्लियर है व्हाट इज रिफ्रेश सीआरटी? See why I am taking this lecture is because I found कि this is very important कि आपको क्या क्या पढ़ना है, एक बार आपको क्लियर हो जाए, so that you will get a direction ki how you have to start with and what are the various topics you have to prepare from unit 1, unit 2, unit 3 and unit 4. ठीक है, सबको ये बेनिफिशियल लग रहा है ये लेक्चर, कि ऐसा लग रहा है कि why मैम is taking this lecture? नो मैम, नो मैम का क्या मतलब है? मैं बेनिफिशियल लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा। मैं क्या चाहती हूँ कि आप लोग नोट कर रहे हो कि आपको कौन कौन से टॉपिक याद करने, मतलब कि प्रिपेयर करने हैं। यस मैम, कर रहे हैं। तो आपने एक तो सीजी लिख लिया कि सीजी की डेफिनेशन, एप्लीकेशन, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, वीडियो डिस्प्ले, जैसे अगर आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछ लिया तो यू कैन एक्सप्लेन अबाउट वीडियो डिस्प्ले डिवाइस लाइक योर सीआरटी। अगर दे मे नॉट आस्क यू डायरेक्टली दैट व्हाट इज सीआरटी, यू कैन एक्सप्लेन अबाउट सीआरटी इफ दे आस्क यू अबाउट आउटपुट डिवाइसेस। ओके, if they ask what are output devices, like, or explain the mechanism of an output device, or they may simply ask you what is CRT, what is the mechanism of CRT. So all these questions have a same answer, that you have to explain about cathode ray tube, the working of cathode ray tube. You have to draw these two diagrams. Diagram अगर सुंदर सा बनाओगे पेंसिल से, पेन से मत बनाना प्लीज, ठीक है? पेंसिल से अगर सुंदर सा डायग्राम बनाओगे, अच्छे से उसके लेबलिंग करोगे, जैसे मैंने नोट्स में की हुई है लेबलिंग, तो द टीचर ना लाइनों को पढ़ेगा ही नहीं, आपका डायग्राम को देखते ही मार्क्स दे देगा। समझ रहे हो? तो ये टीचर की स्ट्रैटेजी होती है कि उनको पेपर्स जल्दी चेक करने होते हैं, तो दे विल लुक दीज थिंग्स। ठीक है, तो नेवर एक्सप्लेन द आंसर इन पैराग्राफ्स, ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन द आंसर इन बुलेट्स फॉर्म, और अपने चीजों को हाईलाइट करो, जो चीज आप चाहते हो कि आपकी चीजें पढ़ी जाए उनको हाईलाइट करो। ठीक है, दिस इज अ वे ऑफ अटेम्प्टिंग अ पेपर। सो आपने सीआरटी के बारे में पढ़ दिया। अगर आपको पता है जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, वो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन फ्रॉम फुल सिलेबस, पता है ना ये बात? तो उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, उसमें दे में आस्क यू व्हाट आर मैश बैंड्स। मैश बैंड्स क्या होते हैं, पढ़ाया था मैंने। जब आप गोरान शेडिंग एक्सप्लेन करते हो, तो उसके अंदर गोरान शेडिंग में जो मैंने कल पढ़ाया था, उसमें हमने एक ड्रॉबैक पढ़ा था कि वो मैश बैंड प्रोड्यूस करते हैं, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है उसके अंदर। और दे में आस्क यू व्हाट इज रिफ्रेश सीआरटी, और दे माइट आस्क यू व्हाट इज रेजोल्यूशन, है ना? रेजोल्यूशन क्या होती है, क्या होती है रेजोल्यूशन? पिक्चर रेजोल्यूशन क्या होती है? आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, तो व्हाट इज रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन क्या है एक स्क्रीन की, कि you will explain that the number of pixels or number of picture points, पिक्सल की फुल फॉर्म क्या होती है? what is the full form of pixel? पिक्चर एलिमेंट, उसको हम बोलते हैं पिक्सल। ठीक है, पिक्सल
को कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स को आप एक स्क्रीन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो विदाउट ओवरलैपिंग, इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ पिक्चर. सो दे में आस्क यू व्हाट इज रेजोल्यूशन. तो ये छोटी छोटी चीजें 2-2 नंबर में पूछी जा सकती है फ्रॉम द फुल सिलेबस. तो ये कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, और वाईएमसीए का पैटर्न यही है कि वाईएमसीए नेवर आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन, दे आस्क यू इनडायरेक्ट क्वेश्चन. सो प्लीज इस तरीके से पढ़ो. एंड आई हैव ट्राइड टू कवर एवरीथिंग इनसाइड द नोट्स. अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो यू कैन प्रिपेयर योर सिलेबस फ्रॉम माय नोट्स ओनली. ठीक है, तो नोट्स मैंने सारे शेयर किए हुए हैं, और अगर किसी को कोई भी डाउट होता है दे में व्हाट्सएप मी, दे में आस्क मी कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में कोई डाउट है तो दे में कंसल्ट विद मी एनी टाइम. तो अब इसके बाद सीआरटी के बाद आप प्रिपेयर कर सकते हो. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में आता है, कभी नहीं छोड़ के जाना, दैट इज रास्टर स्कैन डिस्प्ले एंड रैंडम स्कैन डिस्प्ले. सीआरटी प्रिपेयर कर लिया. उसके बाद जो मेन थिंग रेजोल्यूशन तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है. एस्पेक्ट रेशो भी प्रिपेयर करनी है आपको. आपको पता है कि आप एस्पेक्ट रेशो यूजुअली बोलते हो ना 3:4, 4:3. तो ये क्या होती है एस्पेक्ट रेशो? विंडो मॉनिटर की एस्पेक्ट रेशो का क्या मतलब है? रेशो का मतलब होता है कुछ डिवीजन. That is the ratio of vertical points to the horizontal points necessary to produce equal length lines in both the direction onto the screen is being called as aspect ratio. ठीक है, जैसे कोई भी आपकी स्क्रीन है, ये जैसे ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन में ये आपके जितने भी हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स है और वर्टिकल पॉइंट्स है, उनके रेशो को, सो दैट आपकी इक्वल लेंथ की लाइंस, अगर आप अपनी स्क्रीन को ग्रिड की फॉर्म में देख रहे हो, इफ यू आर लुकिंग योर स्क्रीन इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड, जिसमें वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिखती है, तो अगर वो इक्वल लेंथ आपको देनी है तो कितने पॉइंट्स ऊपर होने चाहिए वर्टिकल में, कितने हॉरिजॉन्टल होने चाहिए, सो दैट द स्क्रीन विल हैव इक्वल नंबर ऑफ लाइंस horizontally and vertically. उस रेशो को आप बुलाते हैं एस्पेक्ट रेशो. तो यू हैव टू प्रिपेयर these small definitions which may comes in question number 1. ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है? उसके बाद मैंने बोला जैसे रास्टर स्कैन और रैंडम स्कैन. हाँ जी, क्या होता है रास्टर स्कैन डिस्प्ले? रास्टर स्कैन और रैंडम स्कैन डिस्प्ले, आपका जो टीवी है, टीवी के अंदर पिक्चर प्रोड्यूस होती है, उसके अंदर कौन सी टेक्निक यूज होती है, रास्टर या रैंडम? पहले के टाइम के जो टेलीविजन्स होते थे, आपने देखा है जो पुराने तरीके के टीवी होते थे, पुराने टाइम के टीवी, वो बहुत मोटा सा डब्बा होता था. अगर उस डब्बे को आप हटा दोगे तो पीछे से एक ट्यूब सी दिखती थी. देखिए, डू यू नो दैट थिंग कि पहले जो टेलीविजन होते थे, डब्बे 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 होते थे ना, एलईडी और एलसीडी तो होते नहीं थे. यस तो मैम, सीआरटी होती थी उसमें. सीआरटी होती थी, आपको दिखती भी थी, वो ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर दिखता था ना. और यस मैम. वो कौन सी टेक्निक फॉलो करता है, उसके अंदर पिक्चर कौन सी टेक्निक से प्रोड्यूस होती है? रास्टर स्कैन डिस्प्ले से. रास्टर स्कैन डिस्प्ले का मतलब क्या है कि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रही है कैथोड रे ट्यूब से, वो आपकी जो फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन है उसको स्वाइप कर रही है 1 रो एट अ टाइम. समझ रहे हो? तो रास्टर स्कैन डिस्प्ले के अंदर the beam of electron is swept across the screen 1 row at a time from top to bottom. This is a very basic definition of raster scan display. इसका जो डायग्राम आप ड्रॉ करोगे वो ये वाला डायग्राम ड्रॉ करोगे, ये वाला, ये दिस. जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपकी ये स्क्रीन है, उसके अंदर 3 स्कैन लाइंस है, ठीक है, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकली, then it will retrace and will go to the line number 1, retrace back and will go to the line number 2. Pixel by pixel it is going on and off in order to produce the image. और ये पिक्सल बाय पिक्सल जा रही है. और इमेज डेफिनेशन कि आपको क्या इमेज ड्रॉ करनी है, क्या पिक्चर ड्रॉ करनी है, पिक्चर डेफिनेशन कहाँ स्टोर होती है? फ्रेम बफर में. तो दे मे आस्क यू अ शॉर्ट क्वेश्चन दैट व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेम बफर, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रेश बफर. ठीक है, एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, रिफ्रेश बफर क्या होता है, फ्रेम बफर क्या होता है. तो इट इज अ स्टोरेज एरिया जहां पर आप पिक्चर डेफिनेशन को स्टोर करते हो. ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला, द स्टोर इंटेंसिटी वैल्यू. कि देखो मैंने बोला ना कि जो आपकी पिक्चर डेफिनेशन है वो कहाँ स्टोर होती है? फ्रेम बफर में, रिफ्रेश बफर में. इंटेंसिटी वैल्यू का क्या मतलब है? मैं जो आपकी इलेक्ट्रॉन बीम है वो ऊपर से नीचे तक स्वाइप कर रही है. अब कौन से पिक्सल को ग्लो करना है, कौन से पिक्सल की इंटेंसिटी को ऑफ करना है, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी?
All this information is being stored inside the frame buffer or we call it as a refresh buffer, जिसको हम बोलते हैं पिक्चर डेफिनेशन. पिक्चर डेफिनेशन मतलब क्या होता है कि आपकी पिक्सल बाय पिक्सल, जैसे मैं एग्जांपल दूं, आप सबने डिजिटल क्लॉक देखी है. डिजिटल क्लॉक में कोई भी नंबर अगर ड्रॉ करना होता है, जैसे यू हैव टू ड्रॉ 8, 9 या 6 या 5 या 4, तो उसमें सबके लिए सेम पैटर्न होता है, बट उसकी 4 के लिए एलईडी कौन सी ऑन होगी, 3 के लिए कौन सी ऑफ होगी, वो सब पिक्सल बाय पिक्सल होता है. याद आ रहा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहती हूँ, यस मैम. है ना? कि उसमें एक ही पैटर्न बना होता है. अगर आपको टू ड्रॉ करना है तो टू के लिए जो जो उसकी पिक्चर डेफिनेशन है उसके हिसाब से उसकी पिक्सल ऑन हो जाते हैं, बाकी पिक्सल ऑफ रहते हैं. अगर आपको 5 ड्रॉ करना है तो 5 के लिए कौन कौन सी उसकी पिक्चर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से पिक्सल को ऑन करना है, कौन से पिक्सल को ऑफ करना है, तो वो पैटर्न एक ही होता है, एक ही पैटर्न बना होता है. जो पिक्सल ऑन करना है वो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू जो आपको ड्रॉ करना है, जैसे आपको 10 ड्रॉ करना है या आपको 5 ड्रॉ करना है, तो उसकी पिक्चर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसके कौन से पिक्सल को ऑन है, कौन से पिक्सल ऑफ है, तो इसको बोलते हैं पिक्चर डेफिनेशन. और ये पिक्चर डेफिनेशन कहाँ स्टोर होती है? आपकी फ्रेम बफर में, रिफ्रेश बफर के अंदर. तो इस तरीके से आपका रास्टर स्कैन डिस्प्ले काम करता है. रास्टर स्कैन के अंदर जो टेक्निक फॉलो होती है उसको उसको हम बोलते हैं इंटरलेसिंग. दे में आस्क यू अ शॉर्ट क्वेश्चन दैट व्हाट डू यू मीन बाय इंटरलेसिंग, or they may ask you thing that what is horizontal retrace, what is vertical retrace. This is very important. horizontal retrace और vertical retrace क्या होता है, यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से मैं बता देती हूँ. कि जैसे मैंने बताया कि आपकी जो स्कैन लाइन है, ये स्कैन लाइन होती है, जहाँ जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलती है, जो कंप्यूटर स्क्रीन को स्वाइप करती है, उसको बोलते हैं स्कैन लाइन. अब ये जो स्कैन लाइन है, 0 नंबर की स्कैन लाइन है. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम स्टार्ट हुई लेफ्ट से, इट विल गो टिल द राइट, that is the end point of the most extreme point of your screen, then it will come back to the first scan line. तो ये जो वापस आ रही है ना यहाँ पे, राइट से लेफ्ट में वापस आ रही है, इन ऑर्डर टू रिट्रेस द नेक्स्ट स्कैन लाइन, इस वाले प्रोसेस को क्या बुलाते हैं? हॉरिजॉन्टल रिट्रेस. हॉरिजॉन्टल रिट्रेस का मतलब क्या है? द रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन after refreshing each scan line is called horizontal retrace of the electron beam. तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा horizontal retrace क्या होती है, vertical retrace क्या होती है, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है. मैं बार बार बोल रही हूँ, try to draw diagram in every question somehow. अगर आपको कोई डायग्राम समझ में आता है कि वो इस क्वेश्चन के साथ लिंक किया जा सकता है, तो you have to draw the diagram. Do not miss out the diagram. ठीक है, उसकी वजह से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिट्रेस क्या हो गया? वर्टिकल रिट्रेस होता है कि व्हेन योर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज रीच टू द लास्ट लाइन, जैसे अगर आपकी स्क्रीन में सिर्फ 4 लाइनें हैं, 0 1 2 3, और जब जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट पे पहुंच गई, now it will go back to the very first scan line. So this process of returning back from the last scan line to the first one, this is being called as vertical retrace. Vertical retrace की definition मैं एक बार read कर देती हूँ. That at the end of each frame, इसको basically frame बुलाते हैं, ठीक है? इस पूरी screen को क्या बोल रहे हैं हम? Frame. At the end of each frame, the electron beam returns to the top left corner of the screen to begin the next frame. This process is called as vertical retrace. Is it clear to you all? Vertical retrace क्या होता है? When your beam of electron has reached to the end of one frame, it will go back to the starting, the leftmost corner of the beginning, so that to begin with the next frame. This process is called as vertical retrace. Horizontal, vertical retrace are a part of your raster scan display. ठीक है, तो raster scan display में क्या होता है? During raster scanning, at the end of each scan line, the electron beam returns to the left side of the screen to begin displaying the next scan line. इस पूरे प्रोसेस को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिट्रेस बुलाते हैं. तो ये क्लियर है? शैल आई प्रोसीड अहेड? ये सारा पढ़ लेना, ये सब मैंने समझाया हुआ है. इंटेंसिटी वैल्यू कब ऑन ऑफ होती है, क्या होती है, ठीक है? उसके बाद इंटरलेसिंग क्या है? इंटरलेसिंग यही तरीका है कि बेसिकली रिफ्रेश रेट को बढ़ाने के लिए हम इंटरलेसिंग करते हैं. इंटरलेसिंग में क्या होता है कि जैसे अगर आपकी स्क्रीन में, ये स्क्रीन है, इंटरलेसिंग पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है.
दैट व्हाट इज इंटरलेसिंग। इस पे शॉर्ट नोट कैसे आएगा कि देखो ये आपकी लेट सपोज अगर इसके अंदर 3 4 है ना, तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन बीम है लेफ्ट से राइट में गई, then in order to traverse the next scan line it will go to the एक छोड़ के दूसरी पे आ गई। जैसे इंटरलेसिंग में होता क्या है कि हम रिफ्रेश रेट, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द रिफ्रेश रेट। और रिफ्रेश रेट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रेश रेट? व्हाट इज रिफ्रेश रेट? रिफ्रेश रेट का मतलब क्या है कि आप कितनी फास्ट आपकी फ्रेम्स मूव कर रही है, तो आपको स्क्रीन कंटिन्यूअस दिख रही है, उसको रिफ्रेशिंग बोलते हैं। तो अपना रिफ्रेश रेट को इंक्रीज करने के लिए ड्यूरिंग रास्टर स्कैन डिस्प्ले हम इंटरलेसिंग अप्लाई करते हैं। इंटरलेसिंग में आपकी जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो आपकी अल्टरनेट स्कैन लाइन को ट्रावर्स करती है इन वन पास, and in the next pass it will scan the remaining scan line. This process is called as interlacing. याद है मैंने पढ़ाया था interlacing? इंटरलेसिंग में हमने क्या पढ़ा था कि in some raster scan display each frame is displayed in 2 passes. In the first pass the beam swipes across every other scan line from top to bottom, and after the vertical retrace, vertical retrace में क्या होता है, जब वो लास्ट में पहुंच जाती है तो it will go to the beginning, ये वर्टिकल रिट्रेस होता है। द बीम स्वाइप्स द रिमेनिंग स्कैन लाइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरलेसिंग। अब एडवांटेज क्या है, इससे आपका जो रिफ्रेश रेट होता है उसका टाइम 1/2 हो जाता है, कि आपकी रिफ्रेशिंग इंक्रीज हो जाती है। तो आपको एडवांटेज ऑफ इंटरलेसिंग याद करना है, व्हाट इज इंटरलेसिंग याद करना है, और डिफरेंस बिटवीन रास्टर रैंडम याद करना है, व्हाट इज रास्टर डिस्प्ले, व्हाट इज रैंडम डिस्प्ले। ये वाला पूरा टॉपिक है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आराम से बनेंगे, ठीक है। सो टाइम लगा के यूनिट 1 को प्रिपेयर करो पहले। तो यूनिट 1 में मेनली यही है, रास्टर, रैंडम, इंटरलेसिंग। रैंडम क्या होता है, रैंडम में क्या होता है, रास्टर में देखो पिक्सल बाय पिक्सल होता है, रैंडम के अंदर क्या होता है, लाइन बाय लाइन, एक लाइन पिक्चर की एक बारी में ड्रॉ होती है। और उसमें क्या होता है, रास्टर में पिक्सल बाय पिक्सल, हर एक पिक्सल की इंटेंसिटी वैल्यू स्टोर होती है फ्रेम बफर में, तो वो उस वैल्यू को रीड करता है कि वो ऑन है कि ऑफ है। अगर ऑन होता है तो उसको ड्रॉ कर देता है, ऑफ होता है तो उसको ड्रॉ नहीं करता है। बट रैंडम स्कैन डिस्प्ले, जिसको हम वेक्टर स्कैन डिस्प्ले भी बोलते हैं, तो याद रखना अगर पेपर में आ गया व्हाट इज वेक्टर स्कैन डिस्प्ले, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वेक्टर स्कैन डिस्प्ले का मतलब यही है रैंडम स्कैन डिस्प्ले, ठीक है। और सम ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, वो रैंडम के अंदर रास्टर लिख देते हैं, रास्टर के अंदर रैंडम लिख देते हैं, तो ये बेसिक मिस्टेक मत करना। रास्टर को याद रखो टीवी से, जो आपका टीवी होता है उसमें पिक्सल बाय पिक्सल होता है, तो वो कौन सी टेक्निक को फॉलो करता है, रास्टर स्कैन डिस्प्ले। रैंडम मतलब लाइन बाय लाइन। तो रैंडम के अंदर क्या हो रहा है कि जो सीआरटी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही है ना, वो कहाँ पे डायरेक्ट होगी, ओनली द पार्ट्स ऑफ द स्क्रीन जहां पर आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है, वो हर एक जगह पे स्वाइप नहीं करेगी। जैसे रास्टर के अंदर पूरी स्क्रीन को स्वाइप करते हैं, बट रैंडम में ऐसा नहीं हो रहा। जो आपकी इलेक्ट्रॉन बीम है वो सिर्फ वहीं पे स्वाइप करेगी जहां पर पिक्चर को एक्चुअली में ड्रॉ कराना है, ठीक है। सो इसके अंदर ये आपका है, जैसे मैंने इसको बोल दिया वेक्टर डिस्प्ले, या इसको स्ट्रोक राइटिंग और कैलीग्राफिक डिस्प्ले भी बोलते हैं। इसके बहुत 3-4 नाम है, वेक्टर डिस्प्ले, स्ट्रोक राइटिंग और कैलीग्राफिक डिस्प्ले, ठीक है। अब इसके अंदर पिक्चर डेफिनेशन किस फॉर्म में स्टोर होती है, पिक्चर डेफिनेशन इज नाउ स्टोर्ड एज अ सेट ऑफ लाइन ड्राइंग कमांड्स, क्योंकि आपको पता है ये लाइन बाय लाइन ड्रॉ करता है, कौन सी लाइन की क्या डायरेक्शन है, कि कैसे वो लाइन ड्रॉ होगी, दूसरी लाइन कैसे ड्रॉ होगी। लेट्स सपोज यू वांट टू ड्रॉ अ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के लिए यू नीड टू नो कि जो तीनों लाइंस है उसके लिए क्या कमांड फॉलो करनी है। तो ऑल द लाइन ड्राइंग कमांड्स आर बीइंग स्टोर्ड इनसाइड द पिक्चर डेफिनेशन व्हिच इज इनसाइड योर फ्रेम बफर और द रिफ्रेश बफर। तो यहाँ पर जो आपकी एक लाइन की कमांड को रीड करता है, पहली बार आपकी इलेक्ट्रॉन बीम उस लाइन को डायरेक्टली ड्रॉ करेगी, फिर दूसरी लाइन को और तीसरी लाइन को, पिक्सल बाय पिक्सल काम नहीं होगा, लाइन बाय लाइन काम होगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये पूरा पढ़ लेना, ये सारा मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। कंपैरिजन आपको करना है, इसका डिफरेंस जरूर प्रिपेयर कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है।
ओके, नाउ कलर सीआरटी के अंदर आपको ये दो मेथड आने चाहिए. व्हाट इज बीम पेनिट्रेशन मेथड, शेडो मास्क मेथड. देखो अभी जो हमने सीआरटी पढ़ा उसके अंदर हम कोई भी कलर्ड पिक्चर ड्रॉ नहीं कर रहे थे. बट अगर आपको कलर्ड पिक्चर ड्रॉ करनी है तो उसके लिए दो टेक्निक है आपके पास, बीम पेनिट्रेशन मेथड और शेडो मास्क मेथड. बीम पेनिट्रेशन मेथड के अंदर हमने क्या पढ़ा था, अभी आपने अभी पढ़ा है कि आप कौन सी स्क्रीन यूज करते हो, फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन पढ़ा है ना. और phosphorus coated screen क्यों यूज करते हैं, they may ask you a question that why in CRT the screen is coated with phosphorus. किसी और मेटल से क्यों नहीं कोट करते हम, बोलो. फॉस्फोरस से क्यों करते हैं बताओ, किसी और चीज से क्यों नहीं करते. बिकॉज फॉस्फोरस की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब उस पे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करती है तो वो एक फॉस्फोरस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, वो एक ग्लो प्रोड्यूस करता है. तो ये भी क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना, ठीक है, कि हम फॉस्फोरस मेटल से ही क्यों कोट करते हैं. अब बीम पेनिट्रेशन मेथड के अंदर हम दो फॉस्फोरस लेयर यूज करते हैं, एक रेड कलर की एक ग्रीन कलर की. और मैं इसका बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है ना, वो उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है कि अगर उसने सिर्फ रेड कलर की फॉस्फोरस स्क्रीन को पेनिट्रेट किया तो रेड कलर प्रोड्यूस होगा, रेड से होते हुए ग्रीन को पेनिट्रेट किया तो ग्रीन कलर प्रोड्यूस होगा. और अगर उसकी स्पीड इंटरमीडिएट है, दैट इज वो ग्रीन और रेड के बीच में इलेक्ट्रॉन बीम ने स्ट्राइक किया, तो आपके ग्रीन और रेड के कॉम्बिनेशन के दो कलर प्रोड्यूस होंगे, दैट इज येलो और सियान. ठीक है, येलो ऑरेंज, येलो और ऑरेंज, ठीक है, रेड और ग्रीन का मिक्सचर येलो और ऑरेंज प्रोड्यूस होगा. तो जो बीम पेनिट्रेशन मेथड है उस पे इलेक्ट्रॉन की स्पीड पे डिपेंड करता है कि हाउ फास्टली द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पेनिट्रेटिंग द टू लेयर्स. दो कलर की लेयर आप यूज करते हो, वन इज योर ग्रीन कलर फॉस्फोरस लेयर और वन इज योर रेड कलर फॉस्फोरस लेयर. ठीक है, इसको लाइन बाय लाइन देखो, हमें मैंने अपने नोट्स को भी पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है, आप इसको याद करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. अब बीम पेनिट्रेशन का ड्रॉबैक क्या है कि आप सिर्फ चार ही कलर प्रोड्यूस कर सकते हो, दैट इज रेड ग्रीन येलो ऑरेंज. बट अगर आपको वास्ट रेंज ऑफ कलर प्रोड्यूस करने हैं तो आप शेडो मास्क मेथड यूज करते हो. शेडो मास्क मेथड, अच्छा बीम पेनिट्रेशन का डायग्राम भी कर लेना, मैंने बनाया नहीं हुआ, आपको गूगल पे आसानी से मिल जाएगा. शेडो मास्क मेथड का ये देखो, ये डायग्राम देखो, इसकी हेल्प से हम पढ़ लेते हैं. देखो शेडो मास्क मेथड में आप instead of one electron gun you are using three electron guns. What is one is red green blue. red green blue कैसे कलर्स है, ये तीनों कलर को क्या बोलते हैं, रेड ग्रीन ब्लू. ये तीनों कलर कौन से कलर होते हैं, प्राइमरी कलर्स. प्राइमरी कलर्स आपको पता है कि प्राइमरी कलर्स के कॉम्बिनेशन से बहुत सारे सेकेंडरी कलर्स प्रोड्यूस होते हैं. तो शेडो मास्क मेथड इज बेसिकली कलर सीआरटी टेक्निक जिसके अंदर अगर आपको वास्ट रेंज ऑफ कलर्स प्रोड्यूस करने हैं ऑन टू द स्क्रीन तो आप ये मेथड यूज करते हो. इसमें you will make use of three electron gun and all the three electron guns are arranged in a form of delta. एक डेल्टा ट्राइंगल की फॉर्म में अरेंज्ड है और यहाँ पर एक आपकी शेडो मास्क है जिसके अंदर बहुत सारे ग्रिड्स बने हुए हैं. और जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रही है वो एक ग्रिड से होते हुए ये आपकी फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन है. और पूरी स्क्रीन इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलर डॉट, जो एक पिक्सल है ना उसको इंटेंसिफाई, उसको दिखाया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलर डॉट. इसको मैं जूम करके दिखाऊं, अगर तो जूम नहीं हो रहा है. तो जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रही है ना, एक रेड कलर के डॉट को स्ट्राइक कर रही है, एक ग्रीन के, एक ब्लू के. तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन की कलर प्रोड्यूस हो रहा है. और आपको पता है कि रेड और ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन से बहुत सारे डिफरेंट कलर प्रोड्यूस होते हैं. तो ये मैंने आपको बेसिक लेमैन टर्म्स में डायग्राम समझा दिया है. जब आप पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दिस मेथड इन वेरी डिटेल. ठीक है, तो आपको शेडो मास्क मेथड क्या होता है, बीम पेनिट्रेशन मेथड क्या होता है वो प्रिपेयर करना है. अच्छा, ये वाला जो टॉपिक है आर्किटेक्चर ऑफ रास्टर स्कैन डिस्प्ले, ये वाला टॉपिक आप मतलब कि छोड़ सकते हो क्योंकि इस टॉपिक से मैंने कोई क्वेश्चन आज तक देखा नहीं है. ठीक है, तो इसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ सकते हो. तो ये वीडियो डिस्प्ले कंट्रोलर आर्किटेक्चर, बेसिकली आर्किटेक्चर आप रहने दे सकते हो. उसके बाद ये वाले जो यूनिट 1 की जो लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम है ना, डीडीए, ब्रीशनहेम लाइन ड्राइंग का डायग्राम, ओ सॉरी उसका न्यूमेरिकल,
तो कल की क्लास में हम ये डिस्कस कर लेते हैं। बाकी कर्व्स भी मुझे पढ़ाने हैं, तो मैं सोच रही हूँ 2-3 क्लास में पहले कर्व्स पढ़ा दूं, उसके बाद वी विल बी डूइंग द रिवीजन। ठीक है। सो अटेंडेंस ले लिया दीपक आपने? अटेंडेंस अटेंडेंस ले लो जल्दी से।